बालाकोट सतह समंदर से तकरीबन औसत बुलंदी 971 मीटर यानी 3188 फुट पर वाक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के ज़िला मानसहरा का एक शहर जिसको तहसील का दर्जा भी हासिल है। बालाकोट सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की तहरीक मुजाहिदीन के बाइस तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये वही जगह है जहाँ सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक मौजूद है। सैयद अहमद बरेलवी आपकी पैदाइश भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला राय बरेली के एक कस्बे दायरा शाह इल्मुल्लाह में हुई। बचपन ही से घुड़सवारी, मर्दाना और सिपाहियाना खेलों और वर्जिशों से खासा शगफ था। वालिद के इंतकाल के बाद तलाश मुआश के सिलसिले में अपने साथियों के साथ लखनऊ और वहाँ से दिल्ली रवाना हुए। इसके बाद वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करते हुए आप शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तहरीक और उनके तजदीदी काम को लेकर मैदान अमल में आ गए। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी ताकत फना हो रही थी। मुशरिकाना रसूमात और बिदअत इस्लामी मुआशरे में जोर पकड़ रहे थे। सारे पंजाब पर सिख और बकिया हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हो चुके थे। सैयद अहमद शहीद ने इस्लाम के परचम तले फर्जंदाने तौहीद को जमा करना शुरू किया और जहाद की सदा बुलंद की, जिसकी बाज़गश्त हिमालय की चोटियां और नेपाल की तराइयों से लेकर खलीज बंगाल के किनारों तक सुनाई दी जाने लगी और नतीजतन तहरीक मुजाहिदीन वजूद में आई, जिसकी मिसाल आखिरी सदियों में नहीं मिलती। बाद सियासी तकाज़ों और फौजी मसाले की बिना पर सैयद साहब ने अपनी मुहिम का आगाज हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहद से किया। सिखों से जंग करके मफतूहा इलाकों में इस्लामी कवानीन नाफिज किए, लेकिन बिलाखिर सन 1831 में रंजीत सिंह की कोशिशों के नतीजे में बाज़ मुकामी पठानों ने बेवफाई की और बालाकोट के मैदान में सैयद साहब और उनके बाज़ रफ़ाका ने जामे शहादत नोश फरमाया। 4 साल की उम्र में आपकी तालीम शुरू की गई, लेकिन खानदान के दीगर हम उम्र लड़कों के बरखिलाफ 3 साल गुजरने के बाद भी सैयद साहब की तबीयत का मिलान तालीम की तरफ नहीं हो सका। बावजूद उस्ताद की कोशिशों के कुरान मजीद की चंद सूरतें ही याद और मुफर्रद व मुरक्कब अल्फाज लिखना सीख सके। 12 साल की उम्र में वालिद माजिद मौलाना मोहम्मद इरफान साहब का विसाल हो गया। चनाचे हालात के पेश नज़र 16-17 बरस की उम्र में ही तहसील मुआश की खातिर अपने साथियों समेत लखनऊ के सफर पर रवाना हुए। राय बरेली से लखनऊ की मुसाफत काफी ज्यादा है। सवारी सिर्फ एक थी जिस पर सब बारी बारी सवार हुए थे, मगर सैयद साहब अपनी बारी के वक्त बाइसरार किसी और को सवार कर देते। इसी खिदमत और मेहनत से लखनऊ पहुंचे। वहां पहुंचकर सब साथी तलाशे मुआश में मशगूल हो गए, लेकिन सैयद साहब ने एक अमीर के घर कयाम किया। इस वक्त नवाब सादत अली खान का अहद हुकूमत था। बेरोजगारी आम थी। सैयद साहब का खाना इसी अमीर के घर से आता। आप इसे अपने साथियों को इनायत फरमा देते और खुद बेशतर भूखे रहते। नाज़रीन, इस अजीम शख्स का मज़ार पुरअनवार बालाकोट में दरियाए कुन्हार के किनारे वाक़ है और इसके साथ ही वहाँ की आम आवाम ने उनको खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके नाम पर एक मस्जिद तामीर की है, जिसका नाम सैयद अहमद शहीद रखा गया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अगर पैदा।